दोस्तों आज क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर इससे पिछली वीडियो यानी पहला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में कुछ देर में आ जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है देखिए, प्रतिबिंब। ठीक है, आज का फर्स्ट टॉपिक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। इमेज होता क्या है, तो ठीक है आते हैं डिफिनेशन पर। डिफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर दोबारा लिख गया था इसलिए मिटा दें। ठीक है, क्या डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, क्या लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सी कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एगो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एगो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखते हैं प्रतिबिंब यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार में लिखे क्या, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखें वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा लिखें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, नाम है वास्तव है, यानी वास्तव में मिलेगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या दिए हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या डिफिनेशन दिए हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, कभी कल क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर पूछ देता है, तो क्या कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का एक तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा और जो पॉइंट लिखाएंगे ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखे हैं यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसको साफ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर क्या था, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिख के दिए हैं डैश आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसको है, यह देखिए परिभाषा, इसका डिफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, परावर्तन के बाद, इसमें दर्पण नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे परावर्तन के बाद। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी यानी दिखेगी उसे कौन सी कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा कौन सीधा होता है, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का अपेक्षा सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, अगर अंतर पूछेगा तो क्या लिखिएगा, दोनों का डिफिनेशन और दोनों के जो पॉइंट लिखा है दोनों को पॉइंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा अंतर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में लेकर आएंगे, यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है जो। ठीक है।